खेलने का टाइम ही घटा दिया जाता था और कहा जाता था कि सिर्फ 11 बजे तक ही होली खेलनी होगी, क्योंकि उसके बाद नमाजियों को जुम्मे की नमाज पढ़नी है। लेकिन जब से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में आए हैं, ये सब पाबंदियां खत्म हो गई है। अब तो कावड़ यात्रा में डीजे भी बजता है और होली भी खूब खेली जाती है। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन चल रहे थे उनको बाहर निकलने की। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। हिंदुओं को डंके की चोट पर कावड़ यात्रा निकालने की छूट देने वाले सीएम योगी के सामने इस बार एक और बड़ी चुनौती आ गई है, वो है होली। क्योंकि इस बार 14 मार्च यानी शुक्रवार को ही हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली है और उसी दिन मुसलमानों के पवित्र रमजान महीने का दूसरा जुम्मा भी, जब बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाएंगे और नमाज पढ़ने का वक्त भी दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जब होली का त्योहार अपने पीक पर होगा। ऐसे में एक साथ होली और जुम्मे की नमाज कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सत्ता में जब योगी जैसे मुख्यमंत्री हो तो वो ऐसी चुनौतियों से भी निपटना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले साल 2018 में भी होली 2 मार्च यानी शुक्रवार को ही थी, जिस दिन मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज अदा करता है। और जब सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक के दौरान होली और जुम्मे की नमाज को लेकर तैयारी के बारे में पूछा था, तो उन्हें बताया गया कि होली सुबह 11 बजे तक ही खत्म करवा दी जाएगी, जिस पर सीएम योगी ने पता है क्या जवाब दिया था? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि होली तो साल में एक बार आती है और जुम्मा तो साल में 52 बार पड़ता है। जुम्मे की नमाज का समय आगे बढ़ाओ और होली सिर्फ 11 बजे तक नहीं, पूरे दिन मनाई जाएगी। आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। सीएम योगी के एक आदेश के बाद पूरे दिन होली मनाई गई, तो वहीं मुस्लिम समाज ने भी योगी सरकार का पूरा साथ दिया और नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया, जिस पर सीएम योगी ने मंच से ही मुस्लिम समाज का भी आभार जताया था। होली पूरी मनेगी और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। साल 2018 में जब होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ी तो मुस्लिमों ने होली की वजह से नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया, जिससे हिंदुओं ने होली भी मनाई और मुस्लिमों ने नमाज भी पढ़ी। 7 साल पहले की स्थिति एक बार फिर आ गई है, लेकिन इस बार तो रमजान के महीने में ही जुम्मे की नमाज भी है और होली भी है। ऐसे में होली को देखते हुए एक बार फिर जुम्मे की नमाज का वक्त 2 घंटे आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि योगी राज में होली मनाने का वक्त तो कम नहीं होगा।
सत्ता में योगी है तो होली भी पूरे दिन मनाई जाएगी। इसलिए संबल सीओ अनुज चौधरी ने भी योगी वाला बयान देते हुए कह दिया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिमों को लगता है होली के रंग में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूत है। होली और जुम्मे की नमाज एक दिन पढ़ने पर जिस तरह से योगी सरकार ने पूरे दिन होली मनाने का फैसला किया, तो वहीं मुस्लिमों ने भी नमाज का वक्त बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही संबल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।